एलेक्स होमोजी ने ना अभी $150 मिलियन बनाए हैं एक लाइव स्ट्रीम में विद इन 12 आवर्स, जिसके ऊपर वो 2 साल से काम कर रहे थे, बुक बेच रहे थे और कुछ सर्विसेज बेच रहे थे उसके अंदर। और मेरी उसके ऊपर बहुत डीप रिसर्च रही है, डायरेक्ट कनेक्टेड था मैं इस पूरे इकोसिस्टम के साथ और देख रहा था क्या हो रहा है। एक बात जिसने मुझे बहुत जोर से हिट किया है हमेशा, उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया है कि डू सो मच वॉल्यूम दैट यू एक्चुअली फील इम्पॉसिबल टू फेल। I ask every guest at the end of the podcast, what's the best piece of advice you've ever received? Do so much volume that it would be unreasonable that you would be unsuccessful. तो वॉल्यूम, काम की क्वांटिटी, क्वालिटी तो ठीक है, हम सब परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, अपने काम में बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी डालने की कोशिश करते हैं। मैं ना आपको एक बात बताता हूं, मैं शुरू से बड़ा ही तगड़ा परफेक्शनिस्ट रहा हूं। मैं हर काम में, अगर मैं किसी चीज का सफाई करता था ना, तो एक कोने में जरा सा तिनका डस्ट का भी ना रह जाए। मैं कहीं पे गाड़ी पार्क करता हूँ तो बिल्कुल लाइनों के दरमियान में गाड़ी, मैं कोई भी काम करता हूँ तो इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ, बिल्कुल हाई क्वालिटी के साथ और बिल्कुल परफेक्ट होके वो काम हो। लेकिन थ्रू आउट द टाइम मैंने ये चीज रियलाइज की और मैंने ये सच्चाई अंडरस्टैंड की कि बीइंग परफेक्शनिस्ट गेट्स यू नोवेयर। लोगों का इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनाज होगा कि नहीं ये क्या बात करें, काम परफेक्ट करने चाहिए, ये करने चाहिए। लेकिन जब एक बंदा परफेक्शनिज्म के पीछे भागना शुरू हो जाता ना कि जो भी काम होगा परफेक्ट होगा, जब तक उसके बाद मैं अगला काम नहीं करूंगा, वो कहीं का नहीं रहता। मैंने बहुत से लॉसेस किए इस फॉर्मूला के पीछे भागते हुए और बहुत टाइम वेस्ट किया है इस फॉर्मूला के पीछे भागते हुए, क्योंकि इंसान के दिमाग में जो आइडियाज आते हैं वो ही परफेक्ट नहीं होते। इंसान जो चीज काम करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस एनवायरनमेंट में होता है, जिस सराउंडिंग में होता है, जिन रिसोर्सेज के ऊपर होता है, वो ही परफेक्ट नहीं होते। तो आप कोई भी टास्क कैसे परफेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं? तो जब परफेक्शनिज्म आप पीछे से हटाएंगे, यू डू योर बेस्ट, जितना आप अच्छे से अच्छा कर सकें, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। ये होगी क्वालिटी। जब आप परफेक्शनिज्म पीछे कर देंगे तो क्वालिटी एक जितनी आप बना सकते हैं क्वालिटी आपने बनाई है, ठीक है। आप खुद को लिमिट ना करें, आप आगे बढ़ते जाए। ये 80% अच्छा हुआ, ठीक है, अगला 90% अच्छा हुआ, ठीक है, कोई 70% टास्क भी अच्छा हो गया, आगे बढ़े। आगे बढ़ना इज व्हाट ऑल मैटर्स। जब परफेक्शनिज्म आपने पीछे हटा दिया, पीछे रहेगी क्वांटिटी। अब आप कितना आगे बढ़े हैं, कितनी स्पीड के साथ आगे बढ़े हैं, कितने हर्डल्स को आप पीछे छोड़े हैं। रास्ते में भागते भागते ना, जब बंदा कीचड़ में पाँव लगे ना, तो 2 तरह की मेंटालिटी वाले बंदे होते हैं। एक का कीचड़ में पाँव आया, उसको गुस्सा आ गया, क्या उसको चाहिए कि वो कीचड़ को 2-3 पाँव जोर से और मारे कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे ऊपर उछला, या उसको एक साइड पे होकर फिर आगे भाग जाना चाहिए, उसको इग्नोर करते हुए, कीचड़ को इग्नोर करते हुए अपने गोल की तरफ भागे, अपना टाइम भी सेव करे और अपनी एनर्जी भी सेव करे। ऑब्वियसली सेकंड मेंटालिटी वाला बंदा लाइफ में सक्सेसफुल होगा। तो परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भाग रहा, वो आगे बढ़ रहा है। तो जब क्वालिटी के साथ आप सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, कभी 70% होगा, कभी 80% होगा, लेकिन आपने रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। देन इट ऑल कम्स टू क्वांटिटी, वॉल्यूम। आप कितना कर रहे हैं, कितने ज्यादा स्टेप्स आगे ले रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे एलेक्स भाई कहते हैं कि डू सो मच वॉल्यूम दैट इट फील्स अनरीजनेबल फॉर यू टू फेल, कि आप इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एफर्ट इनपुट कर दें, इतने ज्यादा कोशिशें और एफर्ट्स और इतने ज्यादा स्टेप्स लेते जाएं काम में बार बार, कि आपका फेल होना अनरीजनेबल हो जाए। और ये बिल्कुल 100% बात है। मैंने देखा है कि ऑल कम्स टू एफर्ट्स। 2 बंदे होते हैं ना, अल्लाह ताला उसी को नवाजता है जो सबसे ज्यादा काम इनपुट कर रहा होता है। देखें, द क्रिएटर ऑलमाइटी, वो हमारे साथ सबसे ज्यादा फेयर है। उससे ज्यादा फेयर हमारे साथ कोई हो ही नहीं सकता। उसने अपने बंदों के साथ फेयर होना है। उसने बंदों को बताया जो ज्यादा डिजर्विंग होगा उसको मिलेगा। डिजर्विंग, मैं क्या डिजर्व करता हूँ। अब डिजर्विंग आप कैसे होते हैं कि आप उसके लिए मुशक्कत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ एक और कंपेटिटर है, वो सारा दिन सोता रहता है, गेमें खेलता रहता है और एंड पे कहे मैं भी तो डिजर्विंग हूं ना, मेजर क्यों नहीं $1 मिलियन, छात क्यों नहीं फाट रहा और $1 मिलियन निकल रहा। ऑन द अदर हैंड, मैं सुबह उठता हूँ, मेरी टीम में 8 बंदे काम करते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक दिन में 12 घंटे काम करते हैं। हम मीडिया मार्केटिंग करते हैं, हम एड्स रन करते हैं, हम कस्टमर सर्विस करते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। हम इतने काम कर रहे हैं, तो ये सारी एफर्ट है। जब आपका क्रिएटर ये एफर्ट्स देखता है तो ऑब्वियसली उसको पता है कि कौन ज्यादा डिजर्व कर रहा है। तो खुद को डिजर्विंग बना दे। कैसे? एफर्ट्स पुट इन करके, ज्यादा काम करके, ज्यादा स्टेप्स लेके, ज्यादा वॉल्यूम करके, ताकि आपका फेल होना अनरीजनेबल हो जाए। एंड दैट्स द हैक। मैंने बड़े फॉर्च्यून्स बिल्ड किए हैं और बड़े लॉसेस किए हैं, बड़े विंस किए हैं, लेकिन ये हैक बहुत पावरफुल है अगर आपको समझ आ जाए, जो मैं खुद यूज करता हूँ। और it's very easy. All you need to do is just not give up and put more effort, more work, more volume in.